हेलो दोस्तों, एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम दिनेश है। मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का रहने वाला हूं। मेरी ये कहानी 2005 की है। सन 2005 में मेरे घर की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए मैं गांव छोड़कर मुंबई में जॉब करने चला गया। मुंबई में करीब 6 महीने तक नौकरी करने पर मेरी हालत सुधर गई। इसके बाद 2 महीने और बीत गए। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ पैसे गांव में लगाकर एक दुकान खोलूंगा। इसीलिए मैं मुंबई से अपने गांव वापस आने लगा। मैंने ट्रेन पकड़ी और अपने गांव से करीब 70 किलोमीटर दूर मुंबई से इलाहाबाद जंक्शन में आ गया। इसके बाद मैं इलाहाबाद से बस पकड़कर अपने गांव के नज़दीक कस्बे तक आ गया। कस्बे से मेरा गांव करीब 5 किलोमीटर दूर था और तब तक रात के करीब 12 बज चुके थे। मैं कस्बे से गांव की तरफ पैदल चल दिया। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था और उस रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैं उसी गांव का रहने वाला था और मुझे वहां के बारे में सब कुछ पता था। चलते चलते जब मैं अपने गांव में पहुंचने ही वाला था कि तभी मैंने देखा खेतों के पास सड़क के किनारे मेरा दोस्त रोहित खड़ा था। मैं रोहित को देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने रोहित से खूब बात की और उसका हाल चाल पूछा। रोहित ने भी मुझसे खूब बातें की। फिर मैंने कहा, रोहित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रोहित ने कहा, अब मैं इसी जगह पर रहता हूँ, यहाँ से कहीं नहीं जाता। रोहित की बात सुनकर मैंने सोचा ये खेत में सिंचाई करने आया होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और मैं गांव आ गया। अगले दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ कल मुझे मेरा दोस्त रोहित मिला था, मैं अब उसी से मिलने उसके घर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी माँ ने बताया कि कुछ महीनों पहले रोहित रात को खेत से लौट रहा था, तभी एक कार ने उसको टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। तब से रोहित की आत्मा वहीं पर भटकती है और रात को गुजरने वाले लोगों को उसकी आत्मा दिख जाती है, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करता। अपने माँ की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया। आज भी उस बात को याद करके मैं डर जाता हूँ। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।